दोस्तों इस समय जो है हम वंदे भारत में बैठे हैं बिहार से और उतरेंगे जो है वाराणसी में। और हम यहाँ आए थे जो है खबर को कवरेज करने के लिए और हर खबर को जो है पुष्टि करके आपके बीच लाने के लिए। तो हमारे यहाँ आज़ाद भैया हमको लाने वाले यही है, सब कुछ करने वाले यही है। हम सर शरीर चले आए हैं, बाकी देन इनकी है। और हमारा क्या, हम तो अपने डिस्ट्रिक्ट तक जाने में बहुत सोचते हैं कि वहाँ की खबर जो है कर लें, लेकिन इनका साथ मिला और अब आगे भी रहेगा। एक बात आपको बताना चाहते हैं, जीवन में आप कभी भी किसी के साथ जाते हैं तो वो लिखा रहता है कि ये समय उनके साथ आपका रहेगा, ये समय उनके साथ रहेगा। तो आप कभी मतलब ये मत समझिएगा कि हम आपको लेकर आए। वो लिखा हुआ था, ऊपर लिखा हुआ था समय कि इतने तारीख को इतने बजे इनके साथ आपको रिपोर्टिंग करने जाना है और रिपोर्टिंग करके फिर वापस आना है, जब तक समय लिखा रहेगा। आज़ाद भैया, आप जान रहे हैं कि जिस संघर्षों के साथ हम चल रहे हैं जी, हमें नहीं लगता था कि यदि आपका साथ न मिलता तो हम आ पाते। देखिए बात है आपको, आपने बड़ा अच्छा मुझसे बात रखा। मैं जीरो से स्टार्ट किया था, मैं नहीं समझा मैं कहाँ जाऊँगा कहाँ नहीं, लेकिन मैं अपने काम पर हमेशा लगा रहा और लोगों का प्यार मिलता रहा और मैं करता रहा। बहुत लोगों का मुझे प्यार मिला, मैं बहुत परेशानी में था, मुझे बहुत लोग सपोर्ट भी किए, बहुत आगे बढ़ाए। तो ऐसा नहीं है, तो जीवन लिखा रहता है कि आपको किसके साथ रहना है, किसके साथ जाना है, वो प्रभु लिख के देता है। आपने कहा जैसे दुख तकलीफ आ जाता है तो हम लोग सोचते हैं यार दिन खराब चल रहा है, तो दिन खराब नहीं चल रहा है। जीवन में अगर परीक्षा ना हो तो जीवन बेकार है। कैसे मालूम पड़ेगा यार, अभी मान लीजिए आपके जीवन में कोई तकलीफ नहीं है और आप एकदम ठीक हैं, जीवन आपका ठीक चल रहा है और आप एकदम शांतिपूर्ण हैं, तो आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा पैसा की कीमत क्या है, जीवन का कीमत क्या है। जब आपके ऊपर तकलीफ आता है तब आप पैसे की भी कीमत करते हैं, मानों का भी कीमत करते हैं और अपने समय का भी आप कीमत रखते हैं। इसमें फालतू इधर हम इस बात से भैया आपके एकदम सहमत हैं, क्योंकि यदि हर चीज़ मिल जाती तो शायद इतना हम जिद के साथ ये काम ना करते, कुछ और करते। लेकिन जब जो है जीवन में काफ़ी चीज़ों का अभाव आया तो कहीं न कहीं हमें एक जिद आई कि हमें कुछ करना है, जिसके लिए काफ़ी संघर्ष तो कर रहे हैं। आपका साथ मिला है और हम चाहते हैं ये साथ जब तक हम यहाँ रहें तब तक मिले। देखिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, आज भी आप बुलंदियों पे जाएं, कहीं भी जाएं, आप कितना भी आगे बढ़िएगा कभी गुरूर मत करिएगा, कभी घमंड मत करिएगा कि मैं बहुत आगे चला गया हूँ, अरे नहीं छोड़ो यार उसको छोड़ो। आपसे एक जिसका एक सब्सक्राइबर रहे उसको भी सम्मान दो, जिसके लाखों है उसको सम्मान दो। हमारा काम है सम्मान देना, अब वो सामने वाला देगा कि नहीं देगा उसकी कमी है, लेकिन कभी गरीबी को आप मत भूलना। देखिए आप मुझसे जुड़े थे, आपको विश्वास था क्या मैं आपको अपने साथ लेके जाऊंगा? विश्वास था नहीं था ना? सच तो यही था भैया, जब हम पहले दिन मिले थे तो आपके मतलब फॉलोअर और आपके जो है पॉपुलैरिटी को देखने के बाद हमें नहीं लग रहा था कि हम बोलेंगे तो आप बात करेंगे। सच ये बताएं, हम अपने दिल की बात बता रहे हैं। हमें नहीं लग रहा था कि हमसे आपसे जो है जुड़ाव होगा, क्योंकि हमारे और आपके बीच बहुत बड़ी खाई थी जो फॉलोअर के रूप में दिख रही। तो हमारी यही कोशिश थी कि हम अकेले किसी तरह जोड़ तोड़ कर मेहनत करें, अपने आप को थोड़ा तैयार करें, ताकि अगर हम अपनी बात रखें तो आप जो है उसका जो है सुने और उस पर जो है थोड़ा गौर करें। इसलिए हम देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे जितने लोग हमसे देख रहे हैं, हमको तो देख रहे हैं, मैं कभी नहीं, कितने लोग कमेंट गंदे गंदे लिखते हैं, कभी किसी बात को लेकर लिखते हैं, तो मैं उनको नहीं कहता शायद मेरे अंदर कुछ कमी होगी, उस कमी के लिए उन्होंने मुझे लिखा, तो मैं विरोध भी नहीं करता हूँ। मैं मुझे अच्छे बताइए, मेरे फॉलोअर हैं, मुझे कमेंट किए, मुझे गाली दिए, शायद मैं उनके दिल को दुखाया होगा,
तभी उन्होंने मुझे गाली दी। इसका मतलब ये मतलब नहीं मैं भी उनको गाली दूँ। तो जिंदगी में संघर्ष करिए। कहा नहीं जाता मानो जो जोर लगाता है तो पत्थर पानी बन जाता है। जिंदगी में आज आपने संघर्ष किया। हमारे पीछे एक युवा है भाई सौरभ जी, उन्होंने एक आकर बोला, हमने कहा चलो चलते हैं, चल दिए। काम करना है, लेकिन अभी जीवन में कितना भी आप आगे चले जाइए ये मत समझिएगा कि मैं बहुत आगे चला गया। जब पहले दिन हम आपको फ़ोन किए अपने मतलब अपने ही घर से 10 किलोमीटर दूर बैठकर मार्केट में आपको फ़ोन कर दिए और आप तुरंत बताए हाँ चलो हम तैयार हो गए जी। वो उस समय का था कि मेरे पास सिर्फ जो बदन पर कपड़ा था वही रखने के लिए, मतलब एक सीट भी कपड़ा नहीं था। लेकिन हम नहीं सोचे कि और ना जानते थे कि वहाँ जो है 1-2 दिन 3 दिन रुक जाएंगे, बस निकल दिए। तो आपको नहीं लगा कि जो है हो सकता है कुछ लिया हो या न लिया हो? देखिए हमारे साथ चल रहा है। देखिए मैंने आपको फ़ोन किया, मैंने कहा, मैं आपको कहा था मैं चल रहा हूँ, आप टेंशन मत लीजिएगा। क्योंकि बहुत से साथी रहते हैं, साथ में लेके जाते हैं, उनका शोषण करते हैं, उनको दबाते हैं, भाई आपने ये करो ये करो। मैं नहीं कहता हूँ, अगर कोई साथी मेरे साथ चल रहा है, अगर मेरे दुख को देख रहा है, भैया वास्तव में जैसे मैं मेहनत कर रहा हूँ भैया, अगर साथी खर्चा करता है तो मुझे दुख नहीं। लेकिन मुझे पीड़ा कब होती है, जैसे मैं आपके साथ काम किया, मैं आपको लेके गया और उसके बाद मुझे कुछ दिन बाद आप आगे बढ़ गए, मुझे गाली देने लगे, ब्लैकमेल करने लगे, तब मुझे पीड़ा होती है कि यार मैंने गलत लोगों का सहयोग। लेकिन भैया अब ऐसे कुछ लोग हैं, कुछ लोग नहीं, बहुत सारे लोग हैं। वही वजह है कि जो है कुछ अच्छे भी हैं जिसको जो है इसका सामना करना पड़ता है। और ये एक ही केस नहीं है, हर मामले में बार बार जो है ऐसा होता है कि इसका सामना करना पड़ता है। हर मामले में कोई ऐसा है जो गलती कर दिया है, उसका भुक्तभोगी कोई सच्चा आदमी भी हो जाता है। तो यही बातें हैं। और मैं अगर जो कुछ मेरे फॉलोअर हैं, मैंने कभी घमंड नहीं किया, कभी नहीं। और आज आप जुड़े हैं मुझसे ना, मेरे 10 मिलियन हो जाएंगे, कितने भी बड़ा आदमी मैं बन जाऊंगा, अगर कहीं भी जैसे सौरभ हो गया, आज ये नहीं कल कहीं और काम कर रहा है, अगर मैं देखूँगा तुरंत उतर के तुरंत हाथ दिलाता हूँ, चलो यार चाय पी लो। ये ज़मीन वाला है। अभी कहोगे यार मैं पैसा कमा रहा हूँ, अरे छोड़वार आ रहा है, तो ऐसा नहीं है। मेरा काम है, भाई से नमस्ते बैल के कर दिया, भाई वो कभी कोई मेरी बात अगर बुरा लगा तो मुंह पे कह देगा, मैं सुन लूँगा, एक्सेप्ट कर लेता हूँ। लेकिन कभी कभी उस भाई को मैं बहुत मदद किया यार, तो दिल टूट जाता है। टूट इसलिए जाता है कि मैं अभी किसी को ब्लैकमेल नहीं किया। मेरी पर्सनल लाइफ है यार, मैं भी कुछ, अब मेरी भी कुछ इच्छे हैं, मैं भी कुछ अपने हिसाब से रहूँ। अब मैं खाना खाना उसका तुम वीडियो बना लो, मैं किसी से बात कर रहा हूँ तुम उसका वीडियो बना लो, तो ये सब अच्छी बातें नहीं है। बात ये है किसी मान लीजिए मैं किसी हमारे पास फोन आ गया, मैं मजाक कर रहा हूँ, उसको आप वीडियो तोड़ मड़ोड़ किसी और तरीके से पेस्ट कर दो, तो ये सब तकलीफें हैं और कोई नहीं। और मैं कभी भी जितना मुझे ट्रोल किया गया था कुछ लोगों द्वारा, इनको जलन होती है कि वो आगे नहीं, जैसे तूफानी भी ये कहेंगे कुछ लोग असफल हो जाते हैं तो आपको ट्रोल करते हैं, तो ऐसे जो असफल हो जाते हैं वो आपको ट्रोल करेंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं कभी भी ये नहीं चाहा यार उसको आगे न बढ़ने, मैं ये नहीं चाहा। अगर चाहा होता तो आपको मैं लेके जाता, सौरभ भाई को लेके जाता और साथी को लेके नहीं जाता। मैंने कहा यार सब लोग बढ़ो और आगे बढ़ो, हमको जो देखने वाला रहेगा वो देखेगा, जो नहीं देखने वाला रहेगा नहीं देखेगा, तो सही कर रहा हूँ। तो ये सब बातें हैं। और मैं आपको बताऊँ, जैसे कभी कभी ये हो जाता है कि आप फ़ोन नहीं उठाते, फ़ोन न उठाने के कारण मैं आपको बता दे रहा हूँ, जैसे मैं रिपोर्टिंग करता रहता हूँ और कुछ भाई मुझे फ़ोन कर दिए, अब मैं फ़ोन कैसे उठाऊँगा आप बताइए।
मैं इधर रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, आप उसमें फ़ोन कर, मैं कैसे आपके पास फ़ोन कैसे उठाएंगे? हाँ, नहीं उठ पाता। हाँ, और जैसे फ़ोन की व्यस्तता है, आप देख ही रहे हैं कि भाई दिन रात हम लोग दौड़ रहे हैं, तो आप पूछें भैया कैसे हैं, ठीक है, चलो कोई समस्या है तो उस पर फ़ोन करो, मेरे लायक रहेगा मैं आपकी मदद करूँगा। कभी कभी क्या करते हैं, भैया आप मेरी मदद नहीं कर रहे हैं, आप जातिवादिता कर रहे हैं, आप मेरा सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, आप मुझे दबाना चाहते हैं, तो मैं आपको क्या दबाऊंगा? मेरे दबाने से आप थोड़ी दब जाओगे, लेकिन आप जो गलत बोल रहे हो वो गलत है, जो सही है वो सही है। तो यही सब बातें हैं, और आप लोगों को यही बताना चाहता हूँ, जीवन में कितना भी बड़ा इंसान बनना, जमीन ना भाई आगे ये मत समझना कि मैं बहुत बड़ा आदमी बन गया हूँ, अब मैं फॉर्च्यूनर से घूम रहा हूँ, कोई मतलब नहीं रखता। ये बातें हैं, और मैं कभी भी फॉलोअर का घमंड नहीं करता, आप लोग कभी भी देखिए। हाँ, हम जब से आपके साथ हैं एक चीज़ में एहसास हुआ कि शायद जो है कुछ ही लोग होते हैं जो दिल से एकदम साफ होते हैं, लेकिन हम आज अपनी कमी आपके सामने रख रहे हैं। अब ये बताइए कि इस कमी को सच में कमी है, इसको सुधारना चाहिए, या ये सोचिए कि ठीक है, इस पर हम आपसे जो है सलाह मांग रहे हैं। तो मेरी एक बात है जिसको मैं अब यह तो नहीं कर सकता नहीं 100% ठीक है, लेकिन अपने जान में अच्छा करता हूँ। हमें जो कहना होता है उसी सिखाता हूँ। अगर कोई गलती कर दी है, कोई किसी को गाली दिया है, मतलब किसी को कुछ बोल रहा है, तो हम उसी सिखाते हैं कि तुम गलत हो। और कोई मतलब तमाम ऐसी चीज़ें हैं, अगर कोई भाई अपने उम्र के साथ गलती कर रहा है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, हम उसी सिखाते हैं, उसके घर वाले से भी नहीं कभी कहते हैं। लेकिन एक गलती है कि जैसे जो हमसे सीनियर हैं या मतलब वो है, हम उनके सामने से अगर बात नहीं रख पाते हैं कोई कारणवश, उन्हीं बताते तो उनको ही, लेकिन हमें सामने से कहने से अच्छा लगता है कि उनको मैसेज करके बता दें। नहीं देखिए, आपने जो कहा, जबकि कल हमने आपको मैसेज किया था, कल हम उतना मतलब सच में उतना भारी थे। देखिए एक बात बताएं आपको, जैसे आपने कहा, मैंने आपको पहले भी बताया कि वो जीवन लिखा है, किसके साथ आप कहाँ जाओगे, मैं आपको हिचक नहीं लाया हूँ, वो प्रभु हनुमान जी के डायरी में लिखा हुआ है कि आप यहाँ जाएंगे और आप वहाँ जाए, जब तक मेरे साथ आपका साथ लिखा रहेगा तो आप चलते रहेंगे। अब आप सोचेंगे कि अगर आप चाह के भी हमारे साथ चलना चाहेंगे, अगर नहीं लिखा रहेगा नहीं जा पाएंगे, आपको दिक्कतें आ जाएंगी, तमाम परेशानी आ जाएंगी, तो ये सब बातें हैं। कहीं अलग से जो है जाने की हो जाएगी, ये होता है, तमाम बाधाएं आ जाती हैं। तो बताए नहीं, ये मेरा मतलब ठीक है अगर एसएमएस कर देते हैं, क्योंकि क्या वजह है हम सामने से नहीं कर पाते। सामने आदमी हिम्मत नहीं जुटा पाता, तो अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से उनको सूचित कर देते हैं, ये बात इस तरीके का। लेकिन कभी कभी जैसे ये हो जाता है ना, मैंने आपके साथ, आपने कहा, आपने बात जिक्र किया, अभी हम सौरभ भाई एक ही प्लेट में इडली खाए ना, अगर अभी सौरभ हैं, अगर सौरभ मेरे अंदर जातिवादिता होता तो मैं खिलाता तुमको, नहीं खिलाता ना। तो ये बातें हैं। हाँ, अगर किसी को आप ट्रोल करोगे, किसी को ब्लैकमेल करोगे, तब मुझे भी पीड़ा होगी। मैं आपको विरोध नहीं करूँगा, बस मैं एक ही शब्द सीखा हूँ कि आपसे दूरी बना लूँगा। मैं आपसे झगड़ा भी नहीं करूँगा, ना आपको गाली दूँगा। आपसे मैं दूरी बनाकर अपने मंजिल पे ध्यान दूँगा। मैं क्यों आपसे लड़ूँ? मेरा तो भगवान चैनल है, मैं चैनल पे काम करूँगा। तो ये सब बातें हैं। आप मान लीजिए आप किसी का मदद किए, खूब किए, और वही आपका वीडियो अनाप शनाप बना के इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे डाले तो क्या लगेगा आप बताइए? हाँ, पीड़ा होती है। पीड़ा ये हो, जैसे मान लीजिए आप, मैं यादव, आप अदर कास्ट एससी कास्ट है, मैं आपको अपना भाई समझ रहा हूँ, आपको साथ लेके चल रहा हूँ, ठीक है। कभी गुस्से में मैं आपको डांटा, तो इसका मतलब आप वीडियो बनाओगे, आपने मुझे जाति सूचक शब्द बोला, ये बोला वो, ये तो भाई तो आप अपने वो उस पर आगे मतलब ईगो पे ले रहे हैं। हमारे भी गुरु जी थे, हमको जब पढ़ाते हैं, आज भी हम पढ़ते हैं, जब हमको डांटते हैं, मार भी देते हैं, तो हम
आपका विरोध नहीं करते। नहीं। हाँ, आप बताइए, अगर रेस में घोड़ा चलता है और जब उसका जो घोड़े का सवारी करता है, जब वो चाबुक मारता है तो घोड़ा को लग रहा है कि मुझे मार रहा है, लेकिन वो घोड़े को जिताना चाहता है। बाद में उसको महसूस होता नहीं, मुझे रेस में जिताना चाहता है। अगर मैं किसी को डांट दिया तो गलत थोड़ी डांटा, भाई सोचने की बात लगे कैसे सोच रहे हैं कैसे नहीं। यही तमाम तरीके के बहुत झेला हूँ भाई। कैरियर स्टार्ट किया था जब मैं, और मुझे जान लीजिए मुझे सपोर्ट कहीं नहीं मिल रहा था। मैं बहुत डिस्टर्ब था, और मैं आपको बताना चाहता हूँ, लोग मजाक उड़ाते थे, अरे साला मार खाएगा, ये खाएगा वो खाएगा। और मैं आपको आज एक बात और बता देना चाहता हूँ, जब आप खाने के लिए मरेंगे आपको कोई मदद नहीं करेगा। लास्ट में आप खुद अपने आप को, अगर एनर्जी है आपके अंदर, सहने की ताकत है, तो आप उसको झेल सकते, नहीं तो आप जानते ही हैं। कभी भी अंजाम दीजिएगा, कभी भी अंजाम ये होता है दीजिएगा। जब किसी प्लेटफार्म को शुरू करो तो उस पे जो है भाई साहब, बहुत सारे लोग जो है अलग अलग अपना विचार व्यक्त करते हैं। क्योंकि हमने भी जब अपना चैनल डाला था, शुरू किया था, सब यही कहते थे कि मतलब क्या कर लोगे, फालतू टाइम बर्बाद कर रहे हो। वो वही लोग आपको जो आपसे चलते हैं, आपको आगे बढ़ना नहीं चाहते, वो ये कभी आपको नहीं कहे होंगे कि भैया ठीक है आप वीडियो बनाइए, मैं आपका वीडियो शेयर कर दूँ। कभी ये शब्द कहते मैं जानूँ? नहीं, कभी नहीं। खाली आपको डिमोटिवेट करेंगे, ये किस उस लाइन में जा रहे इसको विफल कर दो। आप 100 में से 90% आपको विफल करने वाले लोग नहीं, 10% जो ऐसे हैं गिने चुने जो आपको मदद करें। मैं वो लाइन पे देखा हूँ, मैं झेला हूँ, मैं रोड पे सोया हूँ, पानी में भीगा हूँ, मैं झेला हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। आज आपसे बात किए, काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला, और एक आप मोटिवेट दोबारा की, एक एनर्जी दी, जिसमें जो है हमें काम करने की ऊर्जा काफ़ी बढ़ी। देखिए बात ये है कि जीवन में आगे बढ़ना है तो संघर्ष करना है। बिल्कुल। अब ये बताइए, अचानक मुझे BMW दे दिया जाए, मैं उसका क्या महत्व समझूंगा? जब मैं मेहनत करके कमाऊंगा तब समझूंगा। तो यही सब बातें हैं। तो जिंदगी में आगे बढ़िए, बहुत आगे जाए। तो ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।